हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्सिया मैजिक में। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ न्यूमेरिकल किए थे और आज हम उससे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन के हम 3 न्यूमेरिकल फिर से करने वाले हैं और तीनों एक से बढ़कर एक हैं। एवरेज न्यूमेरिकल है, आपके बोर्ड के लेवल पे हैं, सभी बोर्ड्स के बेस पर। तो एक न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। देखिए, a ball is thrown in a horizontal direction with a velocity of 20 meter per second from the top, देखिए, from the top of the tower 40 meter high. After how much time and at what horizontal distance from the tower the ball will strike the ground? अभी तो मैंने पढ़ा, एटलीस्ट स्टूडेंट को क्वेश्चन अपने से समझ में आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन भी टीचर ही समझाएगा, सॉल्व भी टीचर ही करेगा। तो आप क्या करोगे, तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम शुरुआत में हमको क्वेश्चन तो समझ में आ जाए। देखिए, एक 40 मीटर की हाइट से 40 मीटर के हाइट पर कोई टावर है, वहां से देखिए, ये कोई टावर मान लीजिए, आप लीजिए टावर भी बना दिया हमने। यहां से हॉरिजॉन्टली 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कुछ मतलब कोई बाल है, पत्थर है, फेंका जाता है। कितने टाइम बाद और कितनी डिस्टेंस पर एक ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक, अब देखो, सारी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो पहले हम वर्टिकल मोशन लेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल मोशन। हम दोनों को अलग अलग ही पढ़ते हैं, क्योंकि जितने टाइम में यहां तक आया है उतने ही टाइम में यहां तक आया और उसी टाइम में इतना आगे बढ़ गया। अगर मान लीजिए आप ना इधर फेंकते, छोड़ देते, तब भी उतने ही टाइम में गिरता, बस आगे ना जा पाता। तो ये जो आगे बढ़ा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड की वजह से, पृथ्वी धरती तो इसे तब भी खींच लेती अगर आप इसे छोड़ देते तब। तो अब देखिए, जो आपका यच है इट इज 40 मीटर, ठीक, और जो आपका यू है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछ रहे हैं यक्स और टी, आपसे टी पूछा जा रहा है और आपसे यक्स पूछा जा रहा है। ओके, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखें, तो टेकिंग वर्टिकल मोशन हम ले रहे हैं। तो वर्टिकल मोशन लेते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फार्मूला लिखिए, जो फार्मूला है आपका एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यह यू हमारा वाला यू नहीं है, हमारा यू इस डायरेक्शन में है। ओके, यहां पर यू वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो यहां पे जो एच है आपका, ये तो आपका 40 है, जो यू 0 था, प्लस हाफ, एंड जी की वैल्यू है आपका 9.8 एंड टी स्क्वायर। ओके, अब जगह की शॉर्टेज है, क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लीजिए या पीछे जाकर देख लीजिएगा इसको। हमें अभी एक्स निकालना है बस, ठीक, और टी की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब देखें, अब अगर हम यहां पर लिखते हैं तो हमारी अगली लाइन है कि 40 इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ये आपका 4.9 हो गया, इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका बना 40 अपान 4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 अपान 49। तो आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो टी की वैल्यू आपको मिलेगी 20 अपान 7। ओके, 20 अपान 7 सेकेंड, और डेसिमल में लेना चाहें आप 7 टू जा 14, 6 हो गया आपका, और 7 उतना कितना, 7 टू जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56। तो 2.8 सेकेंड आ रहा है। आगे की डिजिट मैं नहीं ले रहा हूं। अब कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा ये, ठीक। अब देखिए, ये तो बहुत आसान हो गया, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है अपने हॉरिजॉन्टल स्पीड की वजह से। तो सेकेंड लेंगे, टेकिंग, फर्स्ट सेकेंड मत लिखिए, टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, जो यक्स है आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम।
तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 20 इंटू टी की वैल्यू है 2.8। अगर परफेक्ट आ जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा तो आप लोग डेसिमल में नहीं आया, चलिए एक डिजिट और ले लेते हैं इस वाले में। इसमें आपका बना था और 7 2 जा 14 फिजिक्स, 7 जा 56, फिर 4 हुआ था, फिर 7 5 जा 35। चलिए मैं एक डिजिट और ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, 2.85 ले लीजिए। अब देखिए, या आप इतना ले सकते हैं, जैसे कि आप प्रेशराइज मत हुई कि आपको एक डिजिट और आगे जाना है, अप्रोक्सीमेटली उतना चलता है, मैं चलिए 2.8 पे ही लगाऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे मैंने मैच करने की कोशिश की। तो ये आपका मिलेगा, ये आपका 56 मीटर जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 56 है वो, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब जैसे कि इन्होंने 2.86 दे रखा है, जैसे मैंने 2.8 डिजिट तक लिया, मेरा अप्रोक्सीमेटली 56 आ रहा है, इन्होंने 2.86 लिया है, मतलब 5 आया होगा, फिर उसके आगे भी आया होगा, तो उसको हटाकर उन्होंने 6 किया होगा, तो मैं इतना ले रहा हूं तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है, ठीक है। इसे आप अप्रोक्सीमेटली का साइन बना दो, आप एक आध डिजिट और बना देंगे तो ये 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बस इतना है, ठीक। आई होप कि आप इसे मैनेज करेंगे। तो चलते हैं अपने सेकेंड न्यूमेरिकल की ओर। तो फिर अब आपके सामने है अपना सेकेंड न्यूमेरिकल। By which velocity should a ball be projected upward from the top of a tower of height 10 meter at an angle of 30 degree with horizontal so that it falls at a distance of 17.3 meter from the base of the tower? मुझे सॉल्व करना है, मैंने क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, लेकिन अच्छे से तभी समझ में आता है कि क्वेश्चन हम अपने से पढ़ चुके हों, हमने समझा हो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा है। अब मुझे आपको पूरी स्टोरी समझानी पड़ेगी, क्योंकि इतना मैं भी समझता हूं कि मेरे क्वेश्चन पढ़ देने से आपके समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा है। देखिए, जैसे कि यहां पे ये आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए, यहां पर कोई टावर है, ठीक। अब यहां से एक बॉल ऐसे ही फेंक दी गई, ठीक, और जब फेंकी गई तो यह यू है और यह 30 डिग्री पर फेंकी गई, ओके। इसकी जो हाइट है टावर की, ये आपका कुछ दिया होगा, हाइट जरूर दी होगी, हाइट 10 मीटर दिया है, ये जो हाइट है इट इज 10 मीटर, ठीक। और ये जो जहां तक ये गिरा हुआ है ना आपका, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये आपकी 17.3 मीटर है। ये जो यू है आपका, ये आपसे पूछा, यू कहीं दिया जरूर होगा, देखिए, अच्छा ये हमसे पूछा है यार, बाय विच वेलोसिटी, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो अब जो है ये आपका बना u cos 30 एंड ये बना आपका u sin 30, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन ट्रेवल करेगा u cos 30 से और वर्टिकल मोशन करेगा u sin 30। इसके लिए एक अलग फार्मूला होता है, जैसे कोई गुब्बारे से आप पैकेट छोड़ते हो तो पहले ऊपर जाकर तब आता है ना, तो ये भी तो पहले ऊपर देखिए, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। तो अगर मान लीजिए काम ना कर रहा होता u cos 30, तो ये आगे ना जाता, बस यहीं पे ऐसे ऊपर जाकर यहीं पे ऐसे गिर जाता। अबे मत कहना कि टकरा जाएगा, उतना हम नहीं लेते, ठीक। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन, देखिए हमें कुछ नहीं करना, एक इक्वेशन हॉरिजॉन्टल मोशन की, एक इक्वेशन वर्टिकल मोशन की हमको अप्लाई कर देनी है बस। अब देखिए, टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, हमें u कैलकुलेट करनी है। टेकिंग हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में जैसे आप जानते हो कि जो रेंज होती है हॉरिजॉन्टल रेंज, ओके, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos 30 इनटू फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम मतलब जितना टाइम उसको अपना पाथ पूरा करने में लगेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड फ्लाइट टाइम। जो रेंज है आपका वो 17.3 है, u यहां लिखा रहने दो, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू टी, फिर 17.3 u √3 की वैल्यू है 1.732 होती है, लेकिन हम 2 नहीं लेंगे, कैंसिल होने के चांसेस हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, ठीक। अब मुझे इसे हटाना पड़ेगा, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे हटा रहा हूं। अब मेरा डस्टर ही गायब हो चुका है, देखिए है मेरे पास, देखिए अब आप देखिए 17.3 है
1.73 से इसको कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, तो ये 10 आ जाएगा इधर, इंटू ये 2 ऊपर आ जाएगा, u यहां नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू टी, देन यू विल गेट t इज इक्वल टू 20/u। ठीक, ये आ गया। अब हम लेंगे वर्टिकल मोशन, टेकिंग वर्टिकल मोशन। अब जो वर्टिकल मोशन हम ले रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन में आपको बताएं, जब ऐसे ऑब्जेक्ट ऐसे किसी हाइट से फेंका जाए और ऊपर जाकर नीचे आए, तो उसके लिए फार्मूला होता है, उसके लिए फार्मूला है h इज इक्वल टू -ut प्लस हाफ GT²। ये हमारा वाला u नहीं है, ये फार्मूले का u है, ये वो u है जो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड इधर से दिया जाता है और वो जाकर फिर लौट आता है। तो जो काम इस फार्मूले में u कर रहा है, वो काम हमारे लिए u sin 30 करने वाला है। ठीक, अब मैं यहां आ रहा हूं, जो h है हमारे लिए वो है हमारा 10 मीटर। ठीक, अब जो है अब देखिए h जो है हमारा 10 मीटर है, फिर माइनस जो u है आपका, u का काम करेगा u sin 30, इंटू t कितना है भैया, t है 20/u, 20/u प्लस मैं यहां साइड में लिख रहा हूं इंटू g की वैल्यू है आपकी, इन्होंने g की वैल्यू दी थी 10 मीटर, हमको g की वैल्यू उन्होंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी है, तो g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं, इंटू t², t की वैल्यू है 20/u, तो 20/u का होल स्क्वायर। तो यहां पे आपका ये u से u कैंसिल हो गया, 10 माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी इंटू 20, प्लस ये आपका 5 टाइम्स जाएगा, 5 हुआ, इंटू 2 2 जा 4 है, 400 है, और नीचे है आपका u², तो ये 2 10 हो जाएगा, -10 इस पार चला आएगा, -10 प्लस 10 कितना हो गया 20, -10 प्लस 10 हो जाएगा, और ये आपका है 2000 हो जाएगा अपान u²। अब देखिए, तो u² इज इक्वल टू हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आएगा 100, u आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम जो है 10 मीटर पर सेकेंड, जिस वेलोसिटी से इसे प्रोजेक्ट करना है वो है 10 मीटर पर सेकेंड से आप 30 डिग्री पे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये यहां पे आके गिरेगा जहां उन्होंने बोला है। तो थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े। तो अब आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है आपका थर्ड और लास्ट न्यूमेरिकल वीडियो का, अ बॉल इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, डिटरमाइन फ्लाइट टाइम, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। डिटरमाइन फर्स्ट है आपका फ्लाइट टाइम, दूसरा है मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। अब देखिए, ऑब्टेन्ड बाय द बॉल, गेन बाय द बॉल, जो भी करना है। मैंने छोटा किया, लैंग्वेज को काट पीट दिया मैंने उसे। देखिए, ये न्यूमेरिकल तो मुझे सबसे पहले बताना था, ठीक है, मैंने इसे थोड़ा सा वीडियो की साइज हल्की सी बड़ी करने के लिए इसको डाल दिया है इसमें, लेकिन न्यूमेरिकल सबसे पहला होना था क्योंकि पूरा फार्मूले वाला न्यूमेरिकल है, किसी प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैसे यहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट को जब ऐसे फेंक रहे हैं, तो ये आपका वेलोसिटी आपका u है, ये थीटा है, तो आपको दिया क्या क्या है, जो u दिया है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, जो आपका थीटा है दैट इज 30 डिग्री। आपसे पूछ रहे हैं ये जो मैक्सिमम हाइट इसने बॉल ने कवर की है h, और उन्होंने क्या पूछा है फ्लाइट टाइम आपसे कि इसका टोटल टाइम कितना लगेगा। अब बताइए, मतलब एकदम घटिया सा क्वेश्चन है। तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो पहला है आपका फ्लाइट टाइम, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी, 2u साइन थीटा अपान जी। अब देखिए, तो जो 2 इंटू u आपका है 15 साइन थीटा, थीटा की वैल्यू शायद 30 डिग्री ली है हमने, और g की वैल्यू है 10, तो ये आपका 30 हो गया, 30/10 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, 0 से 0 कैंसिल, 1.5
सेकेंड, मतलब उसको अपना पाथ पूरा करने में 1.5 सेकेंड का टाइम, मतलब 1.5 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, कितना आसान रहा। ठीक, अब इसी में चलिए हम मैक्सिमम हाइट भी निकाल लेते हैं। देखिए, जो इसका सेकेंड वन है, मैक्सिमम हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है आपका, उसे आप यस से दिखाते हो। फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो जो अब आपका u है, तो u की वैल्यू है आपकी 15 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो है आपकी 30 है, और आप इसका स्क्वायर कर दो। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा था, ये आपका हो जाएगा 225, ये आपका हो गया 20, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 हो गया आपका ये, तो 4 2 जा 8, तो 225 जीरो से यहाँ पे डेसिमल लगा दो, और 2 2 4 2 जा 8। अब देखिए, उसके बाद आपका हो जाएगा कितना ये, सॉरी 8 2 जा 16 ले लेंगे हम। मैं आंसर देख के लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 2.8 आ रहा है, तो आपका ये बन रहा है 8 2 जा 16, और देखिए तो 4 2 6 जा 65 हो गया, तो आपका 8 8 जा जाएगा 64, तो अप्रोक्सीमेटली 2.8 जो है मीटर आ रहा है। मीटर है, मतलब रेंज हाइट है ना यहाँ। अब देखिए, तो सारी समस्याएं अभी आ रही, देखिए 2.8 मीटर, इतनी मैक्सिमम हाइट को कवर करेगा। इसी में पूछ लेता हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए, तो उसका फार्मूला आप लगा देते यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाता। इसी में आप पूछ लेता दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, तो एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ सकता था। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल पूरा किया। अब हम अपना अगला लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, तो बराबर बने रहिए, कंटेक्ट में रहिए, जिससे आप मतलब जो है हमारे के बीच का कम्युनिकेशन फ्लो बढ़िया बन पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।